से बड़ा न कोई। ये जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो आइए क्या कहते हैं सुनिए कि हमारे ऊपर तो माता पिता की छाया है, आशीर्वाद है। यही शब्द वो कह रहे हैं अपने माता पिता के लिए, क्या हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, क्योंकि हमारे साथी है गुरु में, हमारे साथी है गुरु में। इस बात साथी है गुरु में, इस बात की चिंता, हमारे साथी है गुरु में, इस बात की चिंता, हमारे साथी है गुरु में, इस बात की चिंता, हमें साथ की चिंता, किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथी है गुरु में, हमारे साथी है गुरु में, हमें साथ की चिंता, साथ है गुरु में, हमें इस बात की हमारे गुरु करेगी है, हमारे गुरु करेगी गुरु महाराज की साची दरबार की। आइए, सनातन धर्म की रीति है, परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य को जब भी प्रारंभ किया जाता है सर्वप्रथम महाराज गणेश जी का ध्यान किया जाता है। आइए गणपति पूजन करके ये भजन यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आइए सर्वप्रथम महाराज गणेश जी को मनाएं, सभी मिलकर गणपति आराधना करें। Thank you.
आइए जी, जिसने गणेश जी को मनाया जरा अपने हाथ खड़े करो। जी जिसने गणेश जी को मनाया वो हाथ खड़े करो, और जिन्होंने नहीं मनाया दोनों हाथ ऊपर कर लो, बिल्कुल सीधे। सब उठाओ हाथ, अरे उठाकर ताली बजाओ सभी। गणपति बाप्पा गणपति गणपति भगवान की। अच्छा जी जा रहे हैं भाई। देखो जी, जिसको यहाँ जो भी आता है कुछ लेने के लिए आता है माँ से, और जी जिसको मिल जाए वो ले और चले जाओ।
और ज्यादा ही लालच के चक्कर में पड़ना, सब समय खराब चल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा लगाओ जोर से, सच्चे दरबार की। फ्रंट कैमरा कर लिया तो फ्रंट में मैं आ रहा हूं। बोलो सच्चे दरबार की। राजू भैया जा रहे हो क्या? खाना खाना है? आप रुक जाओ ना 5 मिनट, उसके बाद मैं भी चल मोड़ साथ में, मुझे भी लगी भूख। लगाओ जी जयकारा एक बार जोर से, बोलो सच्चे दरबार की। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। आइए हमारे बड़े भैया राजू जी, जिन्होंने माँ का सुंदर आसन सजाया, बड़ी श्रद्धा से माँ को विराजमान किया और इनके बुलावे पर माँ आई है। चुपचाप बैठा, हल्ला नहीं बचा, ठीक है? बोलो सच्चे दरबार की। इतना सुंदर ये माँ का आसन सजाया है। इस माँ के सुंदर स्वरूप को देखने के बाद इनके मन में जो भाव है डोगरा परिवार के, और इनके साथ साथ आपके मन में जो भाव है इस माँ के स्वरूप को, माँ की मूर्त को देखने के बाद, आइए वो व्याख्यान आपके सामने ध्यान से मन लगाकर, एकाग्र मन करके इन पंक्तियों को सुने कि वो भाव क्या है कि माँ का ये सुंदर स्वरूप है। माँ विराजमान है लाल चुनर ओढ़कर, अपने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप। यही बात माँ तक हम पहुंचा रहे हैं कि माँ आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। आइए क्या करें, सुनिए ध्यान से माँ का स्वरूप देखने के बाद। के माँ मेरी नजर में, के माँ मेरी नजर में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। माँ का ये आसन, माँ का मूर्त देखने के बाद यही जिज्ञासा मन में है कि जिस चीज पर वो भी देखूं तेरा स्वरूप, तेरा चेहरा मुझे नजर आए। और दूसरी बात कि तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है। तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है। वही दरबार में आते हैं जिन्हें मैया, जोर से बोलो मैया बुलाती है। हाँ हूं करते रहो, पता चले सुन भी रहे कि मैया बुलाती है। क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हैं? जिनको बुलाया था डोगरा जी ने, जिनको इन्होंने बुलाया था वो तो खा खा के चले गए, वो तो अपना काम दिखाया चले गए। अब यहाँ पर वही बैठे हैं जिन्हें माँ ने बुलाया है। बोलो सच्चे दरबार की, जिन पे कृपा महारानी की, वही यहाँ पर बैठे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अगर मन लगाकर बैठोगे, ऐसा सोचकर बैठोगे कि माँ है, तो माँ यहाँ पर है। अगर ऐसा सोचोगे तो जागरण वाले मूर्तियां लेकर आ गए, अश्व उठाकर ले गए, तो कुछ भी नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि पर्दे हजार पड़े हैं पर्दों के आसपास, पर्दे हजार पड़े हैं पर्दों के आसपास, संतों के संत बैठे हैं संतों के आसपास, और जलवे भी हजार देखे हैं जलवों के आसपास। मेरा दावा नहीं, यकीन है मेरी मैया भी यही कहीं बैठी है तुम भक्तों के आसपास। क्या तू जय बोल? बातें अच्छी लगे तो तालियां, ये आशीर्वाद होता है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए चलिए माँ के दरबार में आपकी हाजिरी माँ तक पहुंचाते हुए ताली बजाकर चलेंगे सभी और कहेंगे बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए क्या करें, भक्तों ने मिलकर के दिया श्रृंगार मैया का, भक्तों ने मिलकर के दिया। ये माइक है ना तुम्हारे पास दो पंडित, ये जो दो माइक है इसमें बोलना पड़ता है, ये अपना आप लोग की तरह मुंह में जाएगा। भक्तों ने मिलकर के दिया श्रृंगार मैया का, भक्तों ने मिलकर के दिया श्रृंगार मैया का। आओ मेरे सबो, सजा है प्यारा दरबार मैया का,
सच्चा है प्यारा दरबार भैया का। माइक है, बंदूक थोड़ी है, डर रहे उससे। जोर से बोलो, सच्चा है प्यारा दरबार भैया का। गड़बड़ हुई, चलो दोबारा बोलो, सच्चा है प्यारा दरबार भैया का। फिर गड़बड़ हुआ, सजा है प्यारा दरबार भैया का। प्यारा दरबार में गड़बड़। आंटी फार्म पढ़ दियो, सुबह एडमिशन ओपन है। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ, माँ का दरबारी कितना प्यारा, जितना प्यारा होता है हाथ फैला दो, जितना प्यारा है। पीछे वाले जब कुर्सी में बैठे हैं, देखो भैया हाथ उठा लो। विशाल नाम, विशाल कहाँ भी थे छोटे, उठा लो हाथ और ताली बजाइए। सजा है प्यारा सजा है प्यारा दरबार भैया का। देखो जी, जो जा रहे आ भी जाइयो, गए मकल्ले लेके करके सब चल के। बोलो सच्चे दरबार की। सजा है प्यारा दरबार भैया का। लगे है प्यारा दरबार भैया का। आइए मेरे साथ ताली बजाकर गुनगुनाइए, और ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ सभी बोलेंगे। अच्छी लगे तो सब बोलना, सच्ची लगे तो भी बोलना, और मिलकर बोलना सभी ने। इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना, इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना। ध्यान से सुनिए और ताली बजाने लीजिए। इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना, इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना। ये इंसान इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना। जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना, जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना। मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना, जैसे मंदिर सुना सुना है भगवान के बिना। धन्यवाद सुना सुना है संसार के बिना। ये जिंदगी सुनी सुनी है गुरबान के बिना, ये जिंदगी सुनी सुनी है गुरबान के बिना, ये जिंदगी सुनी सुनी है गुरबान के बिना। ये जिंदगी सुनी सुनी है जो भगवान के जागरण नहीं आते, इधर आकर माँ का भजन नहीं करते, इधर उधर की बातें बहुत कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर तो मन लगता है, उसके बाद अड़ोस पड़ोस में शुरू हो जाते हैं अपना काना फुस्से अपने लगे हुए। बोले सच्चे दरबार की। ये लाइनें उनके लिए हैं जो भजन नहीं करते, माँ का गुणगान नहीं करते, बातों में लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आई जो जीभ चलती है, तो यहाँ पर सिर्फ आज माँ का भजन, माँ का गुणगान करना है। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि जब भी ये बेवजह जीभ चलती है, मुसीबतों का ढेर ला कर आती है। बोले सच्चे दरबार की।
हम तो इंसान हैं, बेवजह जीभ चलाने से देवताओं ने भी कष्ट उठाए हैं। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, चलने फिरने में दिक्कत ना हो तो हड्डियों का ढांचा दिया ताकि बैलेंस बना रहे, लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा चलती है ये जीभ। चलती है ना, सबसे ज्यादा चलती है जीभ। अब मजे की बात देखो, जीभ में हड्डी नहीं होती, काम पूरा करती है। एक कलाकारी और है जीभ की, जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये जीभ हड्डी तुड़वाने में भी कम नहीं होती। बोलो सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। एक बार 32 दांतों ने जीभ को घेर दिया। अब आपस में मीटिंग कर रहे हैं 32 के 32 दांत, और कह रहे हैं यार ये जीभ बहुत परेशान करके रखती है, किस दिन इसका काम करना पड़ेगा। रहती तो हमारे बीच में ही है, कहे जीभ बहुत परेशान करती है, बहुत चलती है, जिस दिन मौका पड़ गया ना तो 32 के 32 चबा के घेर देगा तुझे। उसने कहा तुम इतनी देर मीटिंग करोगे, प्लानिंग करोगे, मैं तुम्हारा 32 के 32 बाहर नहीं करा दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। ये जीभ जब बेकार बात करती है, इस जीभ से एक शब्द सुनना है, इस जीभ से बेवजह जिसने बोल दिया है, जिंदगी भर को उसने तुमको मोह लिया 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 है। अब सुनिए, हम तो इंसान हैं, देवताओं ने कितने कष्ट उठाए। सुनिए, किस जीभ से कई ने जुल्म ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास में बिठाया था, स्वयं विधवा बनी नजरों से मेरी जीभ से ही, जानकी लंका में दुष्टों से मेरी जीभ से ही, जानकी लंका में दुष्टों में गई जीभ से ही, जानकी लंका में दुष्टों से मेरी जीभ से ही। और सुने, इस जीभ से सती ने ठान ठानी थी। दृश्य देख रहे हैं, भोलेनाथ के बाहों में कौन है? भोलेनाथ की बाहों में कौन है? सती। इन्हीं की कहानी सुनिए। ये जीभ की कृपा, जीभ की मार कहां कहां पड़ती है। इस जीभ से सती ने ठान ठानी थी, पिहर को जाऊंगी बात नहीं मानी थी। इस जीभ के चलने से फल मिला शिव नारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को। ये जीभ चाहे तो पत्थर को भगवान कर दे, ये जीभ चाहे तो शैतान को इंसान कर दे। जागरण में आए हुए भक्तों, अपने घर परिवार की बातों से विश्राम ले लो। जुबान खोलकर, हाथ खोलकर मैया जी का, मैया जी का, मैया जी का नाम ले लो, नाम ले लो। बोलो सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। इसलिए ताली में अगर बोलेंगे, सजा है प्यारा दरबार भैया का, सजा है प्यारा दरबार भैया का, सजा है प्यारा दरबार भैया का, सजा है प्यारा दरबार भैया का। जय माता दी, 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 कहिए जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। हाँ, तुम्हारी कमी हो जाएगी। जगराते से उठ कर जा घर में सो जाते हैं, जा रहे हो तो जाओ, हमारी बातें भी ले जाओ। जगराते से उठ कर जा घर में सो जाते हैं, वो अपने नसीबों पे फिर बाद में रोते हैं। जब सुबह ने पता चलेगा, जैसे हम उठ कर गए, वहां तो दूध में पत्ती लगा रखी, चाय मेरी बढ़िया, लड्डू मट्ठी भी दे, वो रह गए। तारा रानी की
कथा में ड्राई फ्रूट्स, छुआरे, बादाम, किशमिश, काजू सब थे, वो भी रह गए। केले, सेब, संतरे पहले झटके में बच गए, लेकिन किस्मत के धनी ऐसे होते हैं, हलवे के टाइम पहुंच गए। बोलो सच्चे दरबार की। उस टाइम पहुंचे भीड़ में, भीड़ को चीर दो, दियो भाई, दियो भाई, दियो भाई। किस्मत अच्छी भी मिल गया, प्रसाद लिया, लेकिन नियत खराब थी, हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ फिर आगे कर दिया। उधर हलवा खत्म हो गया, पीछे वाला कुत्ता खा गया। बोलो सच्चे दरबार की। वो अपने नसीबों पे बाद में रोते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जगरात में आकर जो जय जय न बुलाते हैं, अगले जन्म में वो गूंगे होते हैं। जगरात में आकर जो ताली न बजाते हैं, अगले जन्म में वो बिन हाथ के होते हैं। माँ कहती है सुंदर जुबान दी, वैसे बहुत चलती है, मेरे नाम पे जुबान नहीं चलती, तुम्हें जुबान रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगले जन्म में जाओ सांप बन जाओ। सांप को बोलते हुए देखा है किसी ने? डंडा पड़ता है, फुसफुसी करता है, बस दांत में ढुस। बोलो सच्चे दरबार की। जगराते माँ के जो ताली नहीं बजाते, माँ कहती है जब ताली बजा ही नहीं सकते तो तुम्हें हाथ रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगले जन्म में जाओ सांप बन जाओ। सांप के हाथ भी नहीं होते। और जागरण में ओए, जागरण में आके जो चौकड़ी मार के नहीं बैठते, पालथी मार के टांगे फैला के बैठते हैं। टांगे फैला के बैठ गए, फिर थोड़ी देर में ये हाथ टेक लेंगे ऐसे, फिर दूसरा भी पीछे चला गया, थोड़ी देर में खुद फैल गए। माँ कहती है जाओ सांप बन जाओ, लेटे लेटे घूमो, उठने की जरूरत ही नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। एक जरूरी बात बता दूं उनके लिए कि जागरण में कुछ भक्त ऐसे आते हैं जो श्रद्धा के सुमन लाते हैं, माँ भगवती को चढ़ाते हैं। और कुछ भक्त ऐसे आते हैं फटे पुराने जूते छोड़कर नए नए। उनके लिए जगरात में आकर जो जूतों को चुराते हैं, वो लोग उम्र सारी जूते ही खाते हैं। बोलो सच्चे ही दरबार की। जोर से बोलो सच्चे, सच्चे, सच्चे। सांची जोता वाली माता तेरी जय तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया। आगे बोलो। मैं आया शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा चला आया शेरा वाली, मैं आया आप थोड़ा सा बदल देते आया, लेकिन कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया, तो तारीफ अगर बोले मैं थोड़ा चला। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं थोड़ा आया शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं थोड़ा आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मुझे
दौड़ाया शेरा वाली गले लगा शेरा वाली प्रेम से बोलो हे माता दी बोलो हे माता दी शेरा वाली हे माता दी लाटा वाली हे माता दी 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 कहिए सच्चे दरबार की 1 मिनट पकड़िए यार जरा मैया के प्यार की काशी हरिद्वार की सच्चे दरबार की। आइए अब महाराज गणेश जी की अरदास होगी। जो भी भक्त अरदास करना चाहे अपनी अपनी अरदास करवा सकते हैं माँ जी के जंडी के दरबार में। और ये भजन यात्रा यूं ही चलती रहेगी संपूर्ण रात्रि माँ के दरबार में। आइए जिन्होंने अरदास करानी हो एक एक करके आकर अपना नाम बताकर अपनी हाजिरी माँ के चरणों में लगवाएं। बोल सच्चे दरबार की। ब्रेक करूंगा फिर तो सारे के सारे जा रहे थे। अच्छा एटीएम जा रहे हो क्या